डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म रॉकेट ट्रैवल एकेडमी। जैसा कि मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूं कि आपका बैच स्टार्ट हो चुका है क्लास 10th मैथ्स का। क्लास 10th मैथ्स जिसमें आपकी 3 मई से स्टार्ट हो चुका है ये। ठीक है, 3 मई, एटलीस्ट 3 मई से स्टार्ट हो चुका है, यानी कल से। इसकी पहले वीडियो आपके पास आ चुकी है। इसमें पहले मैंने स्टार्ट किया हुआ है, सबसे पहले एलजेब्रा वाला पोर्शन। क्या स्टार्ट किया हुआ है? एलजेब्रा, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज रखता है एलजेब्रा। आपके जो क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, आपका सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक है आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा में सबसे ज्यादा आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं एलजेब्रा से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया हुआ है एलजेब्रा। एलजेब्रा में मैंने कल आपको बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बताया था। आपको बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के कुछ बेसिक्स के आपको डिस्कशन किया था। आज मैं टॉपिक्स बेसिक्स के डिस्कशन में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीटली क्लियर कर चुका था। आज का टॉपिक है आपका सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको कोफिशिएंट्स के सम ऑफ कोफिशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट को अच्छे से समझना है, उनके क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करना है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको इस टाइप की होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है आपकी, इस टाइप की होती है, जिसमें पावर 2 होती है, वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। तो मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर आपके कितने आंसर्स आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आंसर आपके आते हैं 2, यानी कि इसके 2 रूट्स होते हैं। कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं इसके, और हमको नहीं पता है कि वो रूट्स क्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पहला रूट से हमारा अल्फा एंड देन दूसरा रूट से हमारा बीटा। पहला रूट अल्फा एंड देन दूसरा रूट बीटा, और फर्स्ट रूट अल्फा एंड बीटा। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होते हैं? इनके बीच में रिलेशन यही हमारे फॉर्मूले बनते हैं। इन्हीं से आपकी अगली जो एक्सरसाइज है अलजेब्रा का फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर होगा कि अगली जो एक्सरसाइज होगी आपकी 2.2 और 2.3 जो भी होगा, आपका अल्फा एंड बीटा के रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो सॉल्व होने वाले हैं, और आपके एग्जाम्स में भी अल्फा और बीटा से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन क्या होता है, इनको कहते हैं। फर्स्ट टॉपिक बनने वाला है, यानी फर्स्ट आपका जो फॉर्मूला बनने वाला है, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एंड देन दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है आपका सी अपॉन ए। ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इस पॉलिनोमियल्स के अंदर, इसके स्टार्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जिनसे आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखिए, इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी आपको बताता हूँ, तब तक के लिए आप इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट या फिर नोट कीजिए। So I hope you have to note. Let's proceed. इससे आगे हम पढ़ते हैं अल्फा और बीटा के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं और क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके अंदर मान लीजिए कि 7x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दी हुई है। ठीक है, मैंने अंदाजे से लिख दी है, आपके जो क्वेश्चन के अंदर दी होगी वो आपके पास दी होगी। देखिए, मैं बताता हूँ। 7x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट को क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एनालाइज करा रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज की तरफ हम जब पढ़ेंगे तब हम इनको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले स्टेप्स को क्लियर करते हैं अपने को कि
टॉपिक्स का डिस्कशन कैसे करना है, टॉपिक्स को समझना कैसे है, ठीक है। देखिए इसमें आप कंपैरिजन करते हो, क्वेश्चन में पूछा जाएगा, सबसे पहले आपसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स मूलों का योगफल तथा गुणनफल को ज्ञात कीजिए। इसको करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका कंपैरिजन करते हैं। आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यानी मानक समीकरण जो होता है आपका द्विघात, उसके साथ आप इसका कंपैरिजन करते हो। देखिए तो मानक इक्वेशन यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आपकी किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब आप इसके साथ जब कंपैरिजन करते हो तो a की वैल्यू आपकी बनती है 7 एंड देन b की वैल्यू क्या बनती है आपकी 3 एंड देन c की वैल्यू बनती है आपकी 4। अब आपको क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 4, ये जो है वैल्यू जो आपको पिकअप करनी है इस जगह से, आपको वैल्यू विद साइन सहित आपको पिकअप करनी है। जैसे कि आप यहाँ +3 था तो प्लस का ही वैल्यू है, +4 है, अगर यहाँ -3 होता तो मैं यहाँ -3 लिखता, ठीक है। अब देखिए फाइंड द सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी यानी -3 और ए की जगह पर 7, तो -3/7 दैट्स द आंसर। एंड देन अगला अल्फा इनटू बीटा होता है सी अपॉन ए, देन सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 4 एंड देन 7 दैट्स द आंसर। बहुत ही सिंपल लॉजिक है इन क्वेश्चंस को करने का और समझने का, ज्यादा टफ चीजें नहीं है ये। ज्यादा टफ चीजें नहीं है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इनटू बीटा निकालना है, देन सॉल्व कर देना है। अब आपके कुछ एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज की तरफ चलने से पहले देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया, आपके अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसमें आप अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा निकाल कर मुझे बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 3x² माइनस 4x प्लस 5। इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा निकाल कर बताना है। आपके लिए 1 मिनट का समय है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा, और मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, जिससे आपका सभी का करेक्ट आंसर आया होगा। देखते हैं किस किस का आंसर करेक्ट है। जिस किसी का भी आंसर करेक्ट है ईमानदारी से, क्योंकि देखिए अगर आप अपने आप को धोखा दोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप ईमानदारी से बताइएगा किसका आंसर करेक्ट है, कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। जिसका आंसर करेक्ट हो वो सी लिख देगा, और जिसका आंसर करेक्ट हो करेक्ट सी नॉट करेक्ट एनसी लिख देगा, ठीक है। इससे मुझे पता चलेगा कि किस किस बच्चे का आंसर सही आया है, किस किस बच्चे का आंसर गलत था, ठीक है। अब देखिए इसका कंपैरिजन करोगे आप 3x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 का, तो आपको मिलने वाला है ax² प्लस bx इक्वल टू 0 -4, c की वैल्यू 5, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 5। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी कि माइनस का 4 और ए की जगह पर 3, तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 4/3। आई होप आप सभी का आंसर ये सही आया हो। अगला टॉपिक है अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन ए। सी की जगह पर आएगा आपका 5 और ए की जगह पर आएगा आपका 3, आपका अगला आंसर होगा 5/3। तो ये तो बहुत ही सिंपल लॉजिक हो गया आपको समझने का कि अल्फा इनटू बीटा कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला स्टेप जो होगा इन
क्वेश्चंस को समझने का। देखिए इन क्वेश्चंस में एडिशनल क्वेश्चंस भी होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट आप हम क्वेश्चन को उस तरीके से एनालाइज करते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से, अपने मैथ्स के हिसाब से। तो मैथ्स में आपका इसके अलावा एक टॉपिक और है, उसको समझने है। फिर उसके बाद एक एडिशनल टॉपिक भी होता है जो आपकी मैथ्स के अंदर नहीं है, बट कंपटीशन का टाइम है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, इससे मैं एक दो क्वेश्चन उसके भी आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, आप आई होप आपने तो नोट कर ही लिया होगा। देखिए अगला टॉपिक क्या होने वाला है। अगला टॉपिक है कि देखिए हमारे पास पहले क्या होता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होती थी और आपको अल्फा प्लस बीटा एंड देन अल्फा इनटू बीटा निकालने, सॉरी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा निकालना होता था। अब क्या होगा कि अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इनटू बीटा, ये दोनों चीजें आपको गिवन में होंगी और आपसे पूछेगा कि इक्वेशन बनाइए। आपसे क्या पूछेगा, इक्वेशन बनाइए। तो आप इक्वेशन को कैसे बनाओगे, इसके लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना होगा। यानी पहले जो स्टेप था हमारा, यानी पहले हम समझ सकते थे कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ने, यानी मैथ को अच्छे से, अगर मैथ को अच्छे से पढ़ना क्या कहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से क्लियर करते हुए चलिए। ये नहीं कि आपने ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, एक वे में पढ़िए। अगर आप एक वे में अच्छे से एनालाइज करोगे चीजों को, तो आपको सभी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आने लगेंगी। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक है हमारा स्टेप 2 डाल देता हूँ मैं इस पर। अभी मैंने किताब से क्वेश्चन को भी, एक भी क्वेश्चन को नहीं उठाया है, अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे करना होगा आपको। स्टेप 2 है हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। रूट्स आर गिवन, इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, जब आपके पास रूट्स आर गिवन हो, रूट्स गिवन हो या सम ऑफ रूट्स गिवन हो या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो, ये आपके क्वेश्चन का मैटर है। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट ये है कि हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। देखिए जैसे इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है, पूरी साल में धीरे धीरे इसको याद कर लेना है। ठीक है, देखिए अब क्या होता है कि जैसे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्फा इक्वल टू 4 है एंड देन बीटा इक्वल टू आपका 8 है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्या होता है कि हमको पता है कि यहाँ पर चाहिए हमको अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर चाहिए आपको अल्फा इंटू बीटा। देन अल्फा प्लस बीटा मीन्स 4 प्लस 8 देन 12। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मीन्स 4 इंटू 8 देन 32। अब इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 12, अल्फा इंटू बीटा कितना है 32। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ जाएगी। तो वेरी सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूछता है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। इसमें एक और टॉपिक बन सकता है, एक अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, वो क्या हो सकती है देखिए, ये समझ लीजिए साथ साथ के साथ कि क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अगर आपको सेपरेटली अगर आपको रूट्स दिए हुए हैं तो आपको उनका सम एंड देन प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल और योगफल दोनों पहले फाइंड आउट करने होंगे, उसके बाद इस इक्वेशन के अंदर रखने होंगे। जैसे कि सेपरेटली मैंने यहाँ पर अल्फा की जगह पर 4 लिया था, बीटा की जगह पर 8 लिया था। ठीक है, ये थी सेपरेटली। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया हुआ है कि सम ऑफ रूट्स 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 8, अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको 4 दिखा 8 दिखा तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और देन सॉल्व कर दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। तो वो आपका गलत होगा, वो आपका क्या होगा, गलत होगा कि इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए।
यहाँ पर बच्चे मात खा जाते हैं, क्योंकि देखिए सेपरेटली दिए हुए हैं तो आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना है, लेकिन सेपरेटली नहीं दिए हुए, आपसे कहा है कि सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर पूरा का पूरा 8 है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 4 पुट कर देना है, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 8 पुट कर देना है, बस इसी तरह यही लॉजिक है। और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा वाला जो रिलेशनशिप है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, सब खत्म। क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही टॉपिक होते हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, इसके फॉर्मूले को समझना और इससे निकालना, और दूसरा टॉपिक होता है आपके कि जब हमारे पास रूट्स गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से बनाते हैं। और जितना भी आप बकवास जो लोग पढ़ाते हैं कुछ नहीं है, क्योंकि हाई स्कूल के अंदर आपके क्लास 10th के अंदर सिर्फ इतना ही आने वाला है, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। इससे ज्यादा कुछ एडिशनल क्वेश्चन होते हैं, मैं उनको आपको बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, आई होप आपको ये समझ में आया हो। कोई डाउट या कोई क्वेरी आती है तो आपसे मैंने कई बार कहा है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी बता सकते हो कि सर मुझे यहाँ पर डाउट आया था। प्लीज इसको नोट कीजिए। पढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए, आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। देखिए अब हम जो है कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्चुअली जितने भी कॉन्सेप्ट थे पॉलिनोमियल्स के अंदर हमारी किताब से रिलेटेड उतने हमने पढ़ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 2.2। देखिए एक्सरसाइज 2.2 क्या कहती है आपकी। अगर आप एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को लगाइए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं होते हैं तो मैं आपको क्वेश्चंस को बता दूंगा कि क्वेश्चंस करने कैसे हैं आपको, ठीक है। देखिए आप अपनी बुक ले सकते हो अपने साथ क्वेश्चंस को लिखने के लिए, समझने के लिए। आप अगर देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली सब कुछ समझा दिया, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती तो मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो या फिर बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। इसके पहले तो आपको जो रूट्स होते हैं उन रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालिए, फिर उनको वेरीफाई कीजिए। उनके क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, उसमें कह रहा है कि इसमें आप रूट्स को निकालिए और फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स निकालने के बाद उनके सम और प्रोडक्ट को वेरीफाई भी कीजिए। तो पहले रूट्स निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि इनके सम क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, माइनस बी अपॉन ए होता है। इसका मतलब -2 इंटू सॉरी -2 अपॉन 1 यानी कि 2 आएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, मीन्स 8 अपॉन 1 -8 हो जाएगा। एक मिनट, देखिए तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों हमने निकाल लिए। एक 2 आया है, एक -8 आया है। अब हम इसके रूट्स को निकालते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं इसके साथ में। तो रूट्स कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आई होप आप बहुत ही अच्छी तरीके से आता हो, और नहीं भी आता है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो कि गुणनखंड कैसे ज्ञात करें। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो 8 1 जा 8, 4 2 लेकर आना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x देन -8 इक्वल टू 0। x कॉमन लेते हैं, x -4 हो जाएगा, 2 कॉमन लेते हैं, x -4 हो जाएगा, देन x -4 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों रूट्स निकल कर आ चुके हैं, एक 4 आया है, एक -2 आया है। अब हमको वेरीफाई करना है कि जब सम ऑफ रूट्स करूं तो 2 आना चाहिए, यानी इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो सम ऑफ रूट्स, सम करता हूं तो 4 -2 दोनों को ऐड करता हूं तो 2 आएगा। अब प्रोडक्ट करता हूं, अब देखिए प्रोडक्ट करता हूं क्योंकि मैंने सम किया तो 2 ही आया, क्योंकि देखिए दो रूट्स थे, एक 4 था, एक -2 था। मान लीजिए कि ये अल्फा है, ये बीटा है। अब हमको वेरीफाई भी करना है कि क्या सम 2 आएगा, तो सम किया मैंने 4 -2 का तो 2 आया। अब देखते हैं क्या प्रोडक्ट 8 आएगा माइनस का, तो 4 इंटू -2 तो इक्वल टू कितना आया, -8। इसको इस तरीके से करते हैं आपको वेरीफाई।
बहुत ही सिंपल है, आपको आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें इससे ज़्यादा, क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उससे फालतू कोई कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन के अंदर नहीं आने वाला है। ठीक है, सो आई होप आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। देखिए अगला जो टॉपिक है आपका, अगली जो सॉरी अगले जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल्स ज्ञात करना है, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स का यानी जीरोस का सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट यानी गुणनफल दिया हुआ है। तो अगले जो क्वेश्चन है उनके अंदर मैंने जो पहले बता चुका हूँ उसी टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको इसके क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें सभी कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर दिया है कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने कितने क्वेश्चंस किए। मैं तो क्वेश्चंस को आपको करा ही दूंगा, प्रॉब्लम ये है कि आप कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो। तो मैंने जो कोई कॉन्सेप्ट है, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं रहेगा। आई होप अगर आपने वीडियो को अच्छे से समझा होगा तो, अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा तो आप एक भी क्वेश्चन में हिटक नहीं सकते हो, ये मेरा गारंटी है आपसे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए, तब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम आया है, इस क्वेश्चन को मुझे समझा दीजिए। मैं सेपरेटली आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से मेंशन जरूर करूंगा, अच्छे से क्लियर जरूर करूंगा। क्योंकि देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको भी देखने में प्रॉब्लम होगा कि इतना बड़ा वीडियो बना दिया इस छोटे से टॉपिक के लिए। तो मैंने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दिया है। अगर क्वेश्चन नहीं होता तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों से कह दीजिए कि यहाँ पर बैच जो है आपका स्टार्ट हो चुका है 2022-2023 का, जिसमें आपको क्लास 10 की सेपरेटली एलजेब्रा को भी स्टार्ट किया हुआ है। एलजेब्रा में ज़्यादा कुछ नहीं निकला है अभी, पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट किया है, दूसरी एक्सरसाइज पर पहुँचे हैं। तो भी जितने ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों को बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी आपके पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो इससे ज़्यादा बेटर आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि जहाँ पर भी आपको इतनी चीज़ें मिलती हैं तो आपको वहाँ पर पेमेंट जरूर करना होता है। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, एक सीक्वेंस में हम पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज़ दोस्तों को भी बताइए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।